हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीएससी पार्ट फर्स्ट ईयर का अपना टॉपिक चल रहा था जिसमें अपन यूनिट 3 के अंदर चैप्टर देख रहे थे ओबेलिया। ओबेलिया के अंदर अपन एक एनिमल में इस ओबेलिया कॉलोनी के बारे में बात हो रही थी अपनी। इसमें सेक्सुअल और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए जो भी अपने पास जॉइंट बने थे उन जॉइंट की स्टडी अपनी चल रही थी। लेकिन अपनी जो नेक्स्ट अपना इसके अंदर जो टॉपिक चल रहा था वो अपना चल रहा था दंश कोशिका की स्ट्रक्चर, यानी किस प्रकार की इसके अंदर यहाँ पे नीडोसिल प्रकार की यानी इसमें किस प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है, निमेटोसिस्ट कोशिकाएं उन्हें कहा जाता है। सिलेंट्रेटा एनिमल जो होते हैं, इन सिलेंट्रेट एनिमल का एक विशिष्ट करैक्टर होता है वो करैक्टर था कि यानी कि सिलेंट्रेट एनिमल में क्या पाई जाएगी, वहाँ पे दंश कोशिकाएं पाई जाती है। उसमें मैंने आपको बताया कि ये दंश कोशिकाएं यहाँ पे क्या करती है, इनके द्वारा क्या होता है किसी भी एनिमल का, जैसे कि हम क्रस्टेशियंस या छोटे जंतुओं की बात करें, उन जंतुओं को ये कोशिकाएं क्या कर लेती है, वहाँ पे पकड़ती है, उनका भक्षण कर लेती है। यानी कि पोषण की क्रियाएं या भोजन के अंतःग्रहण की क्रियाएं कौन करती हैं, दंश कोशिकाएं करती है। ये रक्षा करने का कार्य भी करती है और किसी भोजन को या मटीरियल को भी एब्जॉर्ब यानी कि अंतःग्रहित करने का कार्य भी कौन करती है, दंश कोशिकाएं करती है। अपनी बात चलती है आज दंश कोशिकाओं की स्ट्रक्चर में, यानी स्ट्रक्चर ऑफ निमेटोसिस्ट कोशिकाएं क्या होती है। पॉलिप में स्पर्शकों में पाए जाने वाली एक विशिष्ट प्रकार की पॉलिप, आपको मैंने बताया था कि एक जॉइंट होता है जिसे हाइड्रेंथ भी कहा जाता है। ये जो हाइड्रेंथ होता है इसे पोषक जीव कहा जाता है। तो पॉलिप के जो स्पर्शक पाए जाते हैं, टेंटेकल्स पाए जाते हैं, उन स्पर्शकों के ऊपर विशिष्ट प्रकार की क्या पाई जाती है, एपिडर्मल के ऊपर सेल्स पाई जाती है। उन एपिडर्मल सेल्स के ऊपर यहाँ पे क्या होती है, ये कोशिकाएं जो होती है आक्रमण यानी कि ये अस्त्र की तरह कार्य करती है और वो कोशिकाएं क्या करेगी, धीरे धीरे डेवलप करेगी किनको, यहाँ पे निमेटोसिस्ट कोशिकाओं को डेवलप करती है। तो यहाँ पे विशिष्ट कोशिकाएं कौन सी हो गई, निमेटोब्लास्ट कोशिकाएं होती है। और ये निमेटोब्लास्ट कोशिकाएं यानी ये जो दंश कोशिकाएं हैं पॉलिप में, ये बेसिट्राइकस आइसोरिजा, इस आइसोरिजा के अंदर ये क्या होती है, इस प्रकार की ये पाई जाती है। अब अपन यहाँ पे संरचना की बात करें कि ये संरचना के रूप में ये भेदन कोशिकाएं होती है, यानी जीव को भेद देती है। यहाँ पे क्या होता है, इसमें एक सूत्र पाया जाता है यानी एक थ्रेड पाया जाता है। ये थ्रेड उस दंश कोशिका से बाहर निकलता है, जैसे कि एक गन के द्वारा गोली निकलती है, तो वही उसी के तरह सेम कैस क्या होता है यहाँ पे कि इस दंश कोशिका से एक थ्रेड निकलता है, एक धागे एक स्ट्रक्चर निकलती है जिसके अंदर क्या होता है, पॉइजनस एक फ्लूइड पाया जाता है। वो मिक्सचर होता है प्रोटीन का और फिनोल का। वो एक क्या पाया जाता है, एक रसायन होता है जो विषैली नेचर का, टॉक्सिक नेचर का होता है, जो थ्रेड क्या करता है उस कोशिका से बाहर निकलता है और बाहर निकलकर जो भी वहाँ पे उसके पास में जो भी जीव आते हैं उन जीवों को क्या कर देता है, वो भेद देता है और उनका क्या कर लेता है, भक्षण कर लेता है। तो अपन यहाँ पे दंश कोशिकाओं के स्ट्रक्चर में अपन यहाँ पे देखेंगे कि प्रत्येक दंश कोशिका यहाँ पे आपको किस स्ट्रक्चर में दिखाई दे रही है, एक ओव्यूल लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है, यानी अंडाकार एक गोलाकार संरचना होती है। प्रत्येक दंश कोशिका में एक बड़ी थैलेनुमा, देखो आपको अंदर की तरफ एक थैले लाइक स्ट्रक्चर पाई जा रही है। इस थैले लाइक स्ट्रक्चर के अंदर क्या पाया जा रहा है, यहाँ पे एक फ्लूइड पाया जा रहा है। इसे क्या कहा जाता है, यहाँ पे साइटोप्लाज्म कहा जाता है। इस साइटोप्लाज्म में सारे के सारे जो भी ऑर्गन्स होते हैं, ऑर्गन्स में अपन बात कर रहे हैं यहाँ पे कि माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, यहाँ पे गोल्जी काय हो गया, यहाँ पे सारे जितने भी ऑर्गन होंगे, राइबोसोम्स हो गए, यहाँ पे ये सब इसके अंदर पाए जाते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गए, इस फ्लूइड के अंदर ये पाए जाते हैं। इसके बाहर की तरफ आपको ये जो दिखाई दे रहा है वो क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। अब देखो यहाँ पे जो ओव्यूल लाइक स्ट्रक्चर, थैले लाइक स्ट्रक्चर, इस थैले लाइक स्ट्रक्चर से बाहर की तरफ एक यहाँ पे सर्पिलाकार, एक सर्पिल प्रकार के एक स्प्रिंग लाइक स्ट्रक्चर पाई जाती है जिसे क्या कहा जाता है, लासो कहा जाता है। ये लासो किसी भी कोशिका को बाहर जाने से रोकने का कार्य कौन करता है, ये लासो ही करता है। तो यहाँ पे इसमें जो मैट्रिक्स होगी, इस मैट्रिक्स में सारे के सारे सेल ऑर्गन इसके अंदर प्रेजेंट होंगे और ये किस में पाई जाएगी, यहाँ पे निमेटोब्लास्ट कोशिका का ये इनर मटीरियल यानी कि इनर पार्ट होता है, इसी के अंदर क्या प्रेजेंट होगा, लासो इसके अंदर पाया जाता है। अब यहाँ पे देखो यहाँ पे अंदर की तरफ हुक लाइक स्ट्रक्चर पाई जाती है जो कि ओपरकुलम के नीचे की तरफ एक जोड़ी हुक लाइक स्ट्रक्चर होती
होती है, जिन्हें क्या कहा जाता है, बर्ब्स कहा जाता है। ये बर्ब्स इसमें पाई जाती है। बाहर एक यहाँ पे छिद्र लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसके द्वारा अंदर की तरफ एक कोइल्ड भाग, ये जो यानी कि कोइल्ड जो भाग होता है, इस कोइल्ड भाग को यहाँ पे क्या कहा जाता है, थ्रेड यानी धागे लाइक स्ट्रक्चर कहा जाता है, जो किस प्रकार का होगा, कुंडलित भाग होता है। यही भाग क्या होता है, बाहर की ओर निकलता है। जब ओपर्कुलम इसे भटकता है तो अंदर की तरफ ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर क्या होती है, बाहर निकल जाती है। जब भी कोई जीव इसके स्पर्श में आता है, संपर्क में आता है, तो संपर्क में आने के बाद यहाँ से ये थ्रेड यानी बाहर निकलता है। अब देखो आपको एक नुकीला भाग दिखाई दे रहा है, ये नुकीला भाग बाहर की ओर होता है। ये स्वतंत्र सिरा होता है जो एक कांटे लाइक स्ट्रक्चर होती है। आपको स्पाइन पता है, कांटे लाइक स्ट्रक्चर होती है। ये कांटे लाइक स्ट्रक्चर दृढ़ भाग होता है या प्रवर्ध होता है, जिसे क्या कहा जाता है, नीडोसील कहा जाता है। यानी कि हम बात करें कि इसमें 20 से 21 मोटी खोखली छड़ें इसके अंदर पाई जाती है। ये मध्य भाग में स्थित होता है और यहाँ पर मध्य भाग में स्थित होने के साथ साथ आधार में ये क्या होती है, फैली हुई होती है। नीडोसील दंश कोशिका के दगने के लिए, यानी जब दंश कोशिका किसी भी बाहर की ओर कोई जीव आता है इसके संपर्क में, तो यहाँ पे दगने के लिए यहाँ पे जिम्मेदार होता है। तो इसीलिए इसे क्या कहा जाता है, ट्रिगर। आपने गन देखी होगी, गन के अंदर राइफल जो भी है वो ट्रिगर होता है। ट्रिगर से ही, जैसे ट्रिगर को हम यहाँ पे क्या करेंगे, पुश करेंगे तो क्या निकलती है, गोली निकलती है। वैसे ही यहाँ पे क्या होता है, नीडोसील, जब यहाँ से ये जो ट्रिगर है, ये नीडोसील किसकी तरह कार्य करता है, यहाँ पे ट्रिगर की तरह कार्य करता है। ध्यान देना, जब ये ट्रिगर यहाँ से इस पे कोई भी स्पर्श किया, किसी से टच होने के बाद जैसे ट्रिगर हिलता है, तो यहाँ पे जैसे इसमें मूवमेंट होगा तो अंदर की तरफ कौन निकल जाएगा, यहाँ पे धागे लाइक स्ट्रक्चर निकल जाती है। ये कहाँ आएगी, बाहर की ओर आएगी और उस जीव को क्या कर देगी, उस जीव पे आक्रमण या अटैक कर देती है। अब बात करें कि दंश कोशिका में एक बड़े थैलेनुमा जटिल संरचना वाला अंगक पाया जाता है, जिसका मुख्य भाग क्या कहलाता है, कैप्सूल कहलाता है। इस कैप्सूल के शीर्ष भाग पर एक ढक्कन लाइक स्ट्रक्चर, मैंने आपको बताया कि इस कैप्सूल के बाहर की ओर एक बड़ा कैप्सूल का आवरण है। इस कैप्सूल के ऊपर की ओर यहाँ पे एक ढक्कन लाइक स्ट्रक्चर पाई जा रही है, जिसे क्या कहा जाता है, ओपर्कुलम कहा जाता है। ये ओपर्कुलम जब खुलता है तो भीतर की ओर एक लंबी कांटेदार संरचना होती है, जिसे क्या बोला जाता है, थ्रेड या कोइल्ड थ्रेड कहा जाता है। ये सूत्र बाहर की ओर निकलता है और यहाँ पर अंदर की ओर जब ये होता है तो देखो आपको मैंने बताया कोइल्ड भाग है, सिमटा हुआ ये नॉर्मली रहता है। सूत्र का खोखला या अगला भाग नुकीला होता है। ये नुकीला, देखो यहाँ पे ये नुकीला भाग होता है आगे से, जैसे ये बाहर जाता है तो जैसे कि इंजेक्शन होता है तो वो क्या करता है, इंजेक्शन को हम किसी भी यानी कि किसी भी बॉडी के अंदर यहाँ पे इंजेक्ट करते हैं तो उसमें जो भी केमिकल मटेरियल होता है वो बॉडी के अंदर चला जाता है, तो वो आगे की ओर किस प्रकार का होगा, नुकीला होता है। तो ये आगे से किस प्रकार का होता है, नुकीला होता है और इंजेक्शन की यानी कि इंजेक्शन के समान ये ट्रीट करता है और केमिकल को क्या कर देता है, उस जीव के अंदर इंजेक्ट कर देता है। आधारीय भाग पर यहाँ पर क्या प्रेजेंट है, शूक पाए जा रहे हैं, इन्हें क्या कहा जाता है, बर्ब्स कहा जाता है। और इसी में हम बात करेंगे कि इस संपुट में, इस कैप्सूल के अंदर हम बात करें कि ये जो कैप्सूल होता है, इस कैप्सूल में एक विषैला पदार्थ भरा हुआ रहता है। इस विषैले पदार्थ को क्या कहा जाता है, हिप्नोटॉक्सिन। तो कैप्सूल में या संपुट में विषैला पदार्थ क्या कहलाता है, हिप्नोटॉक्सिन कहलाता है। हिप्नोटॉक्सिन कहलाता है। ये हिप्नोटॉक्सिन जो होता है, जो मैटर होता है, ये विषैला पदार्थ होता है जो कि प्रोटीन के साथ साथ हम बात करें इनमें फिनोल का क्या होता है, मिक्सचर इसके अंदर पाया जाता है। तो यहाँ पे हम बात करें हिप्नोटॉक्सिन होगा, ये किससे मिलकर बना होगा, प्रोटीन प्लस किसका, फिनोल मिक्सचर ये होता है। अब अपनी बात हो गई ये विषैले पदार्थ की। अब अपन देखते हैं यहाँ पर इसका यानी कि ये जो दंश कोशिका ये अटैक किस प्रकार करती है। तो यहाँ पे देखेंगे डिस्चार्ज ऑफ, यानी डिस्चार्ज किस प्रकार होती है, तो डिस्चार्ज ऑफ निमेटोब्लास्ट या निमेटोसिस्ट सेल्स। अब देखो यहाँ पे ये क्या हो रही है, डिस्चार्ज हो रही है। डिस्चार्ज ऑफ निमेटोसिस्ट
सिस्ट सेल। अब डिस्चार्ज किस प्रकार से होगी यहाँ पे, क्या नहीं कि कोशिका के यानी कि अटैक जो करती है, तो सबसे पहले अपन बात करेंगे 10 कोशिका के दगने के लिए यहाँ पे निडोसिल जो आपको बाहर की ओर दिखाई दे रहा है, मैंने पहले बताया, इससे जो भी जीव यहाँ पे संपर्क में आएगा तभी ये क्या करता है, ट्रिगर की तरह कार्य करता है। तो देखो यहाँ पे क्या करेंगे कि जो यहाँ पे निडोसिल है, इस निडोसिल के संपर्क में किसी भी जीव को यहाँ पे किसी भी जीव के टच में होने पर, स्पर्श होने पर यहाँ पे दंश कोशिका क्या हो जाती है, यहाँ पे उत्तेजित हो जाती है, एक्टिव हो जाती है, जिसके दौरान भौतिक और रासायनिक उद्दीपनों द्वारा ये क्या होती है, यहाँ पे इंपल्सन मिलता है। वो इंपल्स किस प्रकार मिलेगा यहाँ पे, या तो भौतिक रूप से या रासायनिक रूप से उत्तेजित होते हैं। जब यहाँ पे इन कोशिकाओं के अंदर उद्दीप्त तो ये हो जाती है, उसके दौरान यहाँ पे जो द्रव है, कौन सा द्रव अंदर बताया मैंने आपको, इसके अंदर जो द्रव भरा है, दंशिका में जो द्रव भरा है, इस द्रव पर क्या पड़ता है, यहाँ पे दाब लगाया जाता, दाब होता है, इसमें प्रेशर बढ़ जाता है, जिसके दौरान यहाँ पे अंदर की ओर जो कोशिकाएं हैं वो दग जाती है। सबसे पहले क्या होगा, निडोसिल थोड़ा एक्टिव होगा, अंदर की ओर बल्ब्स क्या होंगे, बाहर की ओर निकलेंगे, ओपरकुलम क्या होगा, खुल जाएगा। तो देखो यहाँ पे ओपरकुलम खुलता है, यहाँ से बल्ब्स क्या होते हैं, बाहर की ओर निकलते हैं, और अंदर की तरफ जो थ्रेड है वो किस प्रकार का हो गया, पहले तो कोइल्ड वाला भाग था, लेकिन धीरे वो किस प्रकार का हो जाता है, स्ट्रेट हो जाता है। स्ट्रेट होने के बाद में यहाँ क्या होता है, आगे की ओर से ये किस प्रकार का होगा, नुकीला होता है, कांटे के समान ये संरचना होती है। तो जीव जिस जैसे ही इसके यानी कि यहाँ पे इसके टच में आएगा, स्पर्श में आएगा, तो ये उसमें क्या कर देता है, यहाँ पे अंदर की तरफ क्या होगा, यहाँ पे रसायन पाया जाता है, जो कि कैसा होता है, विषैला प्रकार का होता है। हिप्नोटॉक्सिन उसके द्वारा उसमें क्या कर दिया जाता है, इसके द्वारा उसमें इंजेक्ट कर दिया जाता है, जिसके दौरान उस जीव का ये क्या कर लेते हैं, भक्षण कर लेते हैं। तो शरीर के अंदर ये क्या करेगा, किसी भी जीव के शरीर में यानी कि इंजेक्ट होने के लिए, इंजेक्शन की तरह कार्य करने के लिए कौन यहाँ पे होता है, थ्रेड ये सहायक होता है। अब मैं बात करूँ कि यहाँ पे क्या होगा, जो लासो है इसको बाहर और अंदर, जब अंदर आ जाएगा तो इसको रोकने का कार्य, बाहर निकलने के लिए उसको प्रेशर करने का कार्य कौन करेगा, यहाँ पे लासो ही ये करता है। अब अपन बात करेंगे दंश कोशिका के अंदर यहाँ पे जो स्पर्शक होते हैं। देखो पॉलिप जो स्ट्रक्चर है, इस पॉलिप स्ट्रक्चर के चारों ओर यहाँ पे 24 से 30 की संख्या में क्या पाए जाते हैं, स्पर्शक पाए जाते हैं। ये स्पर्शक क्या करते हैं, यहाँ पे जैसे ही दंशिका जल में अपने स्पर्शक यहाँ पे फहराती है, तो जब शिकार इन स्पर्शकों के संपर्क में आता है तो स्पर्शकों के अंदर क्या पाई जाएगी, दंश कोशिकाएं पाई जाएगी। ये कौन सी कोशिकाएं, दंश कोशिकाएं क्या कर देगी, उनके ऊपर अटैक कर देती है और विषैले पदार्थ उनकी बॉडी में क्या कर देती है, इंजेक्ट कर देती है, जिससे जीव क्या हो जाता है, निष्क्रिय प्रकार का हो जाता है और स्पर्शकों की सहायता से वो क्या कर लेगी, अपने मुख के अंदर उनको क्या कर लेती है, रख लेती है। यानी कि जैसे ही शिकार को वो क्या करती है, यहाँ पे हाइपोस्टेम तक पहुंचाती है, तो जठर की दीवार के अंदर क्या होती है, यहाँ पे तरंगीय गति होती है। तरंगीय गति होने के साथ साथ वो भोजन धीरे धीरे कहाँ चला जाएगा, यहाँ पे जठर गुहिकाओं में या जठर वाहिनी गुहा के अंदर चला जाएगा। और आपको पता है वहाँ पे क्या होगा, जब जैसे ही रसायनों का वहाँ पे स्राव होता है तो उसके द्वारा जीव का क्या कर दिया जाता है, अपघटन कर दिया जाता है, विघटन की क्रिया वहाँ पे हो जाती है। तो ये अपना हुआ निमेटोसिस्ट कोशिकाओं का यहाँ पे कि किस प्रकार ये डिस्चार्ज होती है। ये अपनी किसकी बात हो गई, निमेटोसिस्ट कोशिकाओं की स्ट्रक्चर की बात हो गई। अब अपन यहाँ पे देखते हैं कि इनके अंदर डाइजेशन किस प्रकार का होता है। तो जो ओबेलिया कॉलोनी है, ओबेलिया की जो संपूर्ण कॉलोनी है उसके अंदर क्या प्रेजेंट होती है, जठर वाहिनी गुहा उसके अंदर पाई जाती है। और जठर वाहिनी गुहा के साथ साथ अपन बात करेंगे उनके अंदर क्या प्रेजेंट होती है, पेशी कोशिकाओं के द्वारा वहाँ पे क्या होता है, डाइजेशन यानी कि यहाँ पे पोषण की क्रिया कंप्लीट होती है। ये कोशिकाएं कैसी होती है, लंबी और स्तंभाकार कोशिकाएं होती है, जिनके अग्र सिरे पर यहाँ पे सूडोपोडियल सेल्स यानी कि जो होती है ना कूटपाद, उन कूटपाद बनाने के लिए क्या होती है, कोशिकाएं सक्षम होती है। और इन कोशिकाओं के स्वतंत्र सिरे पर कशाब पाए जाते हैं जो स्पंदन के द्वारा भोजन के जो कण होते हैं उनकी गति को बनाए रखते हैं। और यहाँ पे फिर क्या होता है, वहाँ पे जठर वाहिनी गुहा के द्वारा जठर रस का स्राव होता है और यानी कि धीरे धीरे उसको क्या कर दिया जाता है, डाइजेस्ट उसको कर दिया जाता है। तो ये क्रिया हुई अपने यहाँ पे डाइजेशन की। तो अपन ने यहाँ पे दो तो स्ट्रक्चर अपन ने जीवक की बात कर ली है, एक तो अपना हो गया पॉलिप, दूसरा अपन ने उसके अंदर कौन सा देखा था, यहाँ पे ब्लास्टोस्टाइल एक स्ट्रक्चर थी, ब्लास्टोस्टाइल में अपन ने वहाँ पे गोनेंजिया की स्ट्रक्चर अपन ने देख ली थी। तो दो अपनी हो गई, एक तो गोनेंजियम और फर्स्ट अपनी कौन सी हो गई यहाँ पे पॉलिप की स्ट्रक्चर। अब अपन देखेंगे यहाँ पे
कि वहाँ पे ब्लास्टोस्टाइल के द्वारा धीरे धीरे डेवलपमेंट होता है किसका, मेडुसा का। जो मैंने आपको बताया था कि एक लैंगिक ऑर्गन होता है, वहाँ पे ओबेलिया कॉलोनी में अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन की क्रिया पाई जाती है, यानी पीढ़ी एकांतरण की क्रिया उसके अंदर पाई जाती है। वो एक मेडुसा संरचना के द्वारा कंप्लीट होती है। वो एक छत्रक लाइक स्ट्रक्चर होती है। उस छत्रक लाइक स्ट्रक्चर में विभिन्न प्रकार की, वहाँ पे मैं आपको बताऊंगी कि उसमें स्ट्रक्चर के अंदर क्या विशिष्टता उसकी होती है। वो एक लैंगिक यानी कि बात करें सेक्सुअल ऑर्गन होता है, जो जिसका जो ओरिजिन होता है या डेवलपमेंट होता है वो किसके द्वारा होगा, ब्लास्टोस्टाइल के द्वारा होता है। तो नेक्स्ट क्लास में अपन यहाँ पे देखेंगे कि उसका ओरिजिन या डेवलपमेंट किस प्रकार हुआ है, वो किस प्रकार हेल्पफुल होता है, उसके स्ट्रक्चर देखेंगे, उसके फंक्शंस देखेंगे कि वो किस प्रकार से अपना यहाँ पे रोल करता है कि ओबेलिया कॉलोनी में उसकी कंप्लीट कैसे होते हैं। नेक्स्ट उसके अंदर अपन यहाँ पे उसके अंदर अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन की क्रिया देखते हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।